Hello friends, welcome back. Today we will study chapter 2 components of food. तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड का सोर्स क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था कि फूड का सोर्सेस दो तरह से फूड आते हैं। एक आते हैं प्लांट से और दूसरा फूड आता है कहाँ से, एनिमल से। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डिफरेंट बहुत जो अलग अलग एनिमल होते हैं, अलग अलग ह्यूमन बीइंग होते हैं, उसको अलग अलग टाइप का फूड चाहिए। कुछ चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ ह्यूमन बीइंग चपाती ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उनको जैसे ज़रूरत होती है उसके अनुसार फूड को लेते हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी अलग अलग फूडिंग हैबिट है। जैसे कि आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में ज़्यादातर लोग मकई की रोटी, राजमा, सरसों का साग और घी खाते हैं। आप आंध्र प्रदेश में चल जाएंगे तो वहाँ लोग ज़्यादा राइस खाना पसंद करते हैं, राइस के साथ दाल खाना पसंद करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट फूडिंग हैबिट है। लेकिन खाने का मेन पर्पस ये है कि खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और भी बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो खाने में क्या रहता है ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो खाने में रहता है न्यूट्रिएंट्स रहता है। न्यूट्रिएंट्स है क्या, फूड में जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये ना फूड में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड में रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स इज अ कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ फूड। अब हर एक फूड में क्या सारे कंपोनेंट्स होते हैं? नहीं, हर फूड में सारे कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। कुछ फूड में कुछ कंपोनेंट्स ज़्यादा होता है और कुछ कंपोनेंट कम होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं हम लोग। तो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, विटामिन्स ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ चाहिए टेस्ट करने के लिए। पहला चाहिए आयोडीन। आयोडीन से हम लोग टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। दूसरा चाहिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से प्रोटीन। और कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा से भी डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पका हुआ भोजन ले लेते हैं। जैसे कि चावल ले लेते हैं, पोटैटो ले लेते हैं, ये सब ले लेते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें कि किस फूड में कौन से कंपोनेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए हमको चाहिए आयोडीन। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, जिस फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा वो चेंज हो जाएगा ब्लू एंड ब्लैक में आयोडीन डालते ही। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक्टिविटी ले लेते। इस एक्टिविटी में देखिए हमने क्या ले लिया, पोटैटो ले लिया है, यानी कि आलू ले लिया है। हमने आलू को कट कर लिया। आलू को कट करने के बाद हमने क्या किया, उस पर ये डाल दिया आयोडीन। आयोडीन डालने से इसमें क्या होगा, ये ब्लू ब्लैक आप करके घर में देखेंगे तो ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। ब्लू ब्लैक में चेंज होने का मतलब ये है कि आलू में, पोटैटो में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल के साथ भी आप ऐसे ही करेंगे तो वो भी ब्लू ब्लैक हो जाएगा। आटा के साथ भी आप ऐसे करेंगे तो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। मतलब आटे में, चावल में, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें अदर कंपोनेंट नहीं होते। अदर कंपोनेंट भी होता है, जैसे उसमें प्रोटीन भी होता है लेकिन थोड़ा होता है, विटामिन मिनरल्स भी होता है लेकिन थोड़ा मात्रा में होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए हमको क्या चाहिए, आयोडीन। अगर किसी भी फूड पर आयोडीन को ड्रॉप करने से, आयोडीन का ड्रॉप करने से अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस ज़्यादा है। दूसरा क्या चेक करेंगे, दूसरा हम लोग चेक करेंगे प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। किस फूड में प्रोटीन है कि नहीं। तो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का पाउडर ले लेंगे, उसमें पानी डाल के उसको गीला कर लेंगे, उसको ड्रॉप के फॉर्म में बदल देंगे। और क्या डालेंगे, दाल पर। अगर आप उसको दाल पर अगर डालते ही किस में चेंज होगा, वॉयलेट। अगर वॉयलेट में, बैंगनी कलर में अगर चेंज हो जाएगा तो समझ जाइए कि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। जैसे आप दाल पर आप करके देखें, दाल पर डालेंगे तो वो हो जाएगा क्योंकि दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है। उसी तरह से आप इस तरह से टेस्ट करके देखें। जैसे कि रो पोटैटो पर हमने अगर टेस्ट किया
तो उसमें स्टार्च मिला ज़्यादा, प्रोटीन कम मिला। मिल पे किया तो प्रोटीन ज़्यादा मिला। ग्राउंड नट्स पे किया तो ये मिला। अगर अनकुक पाउडर राइस पर करेंगे तो आपको ये ज़्यादा मिलेगा, स्टार्च ज़्यादा मिलेगा। कुकड राइस पर करेंगे तो भी स्टार्च ज़्यादा मिलेगा। ड्राई कोकोनट पर करेंगे तो आपको फैट ये मिलेगा, फैट ज़्यादा मिलेगा। दाल पर अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा। तो ये टेस्ट कर करके देखना है हमें। फ़ैट का टेस्ट कैसे करेंगे, तो फ़ैट का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो फूड टेस्ट फैटी कुछ ले लेंगे। जैसे कि हम लोग सरसों का बीज ले लेते हैं। सरसों के बीज को आप ना उसको कुचल के देखिए, 2 फिंगर से कुचल के देखिए। जैसे यहाँ तो आपका दिया हुआ है कि आप उसको कपड़े में बांधिए, उसको कुच कर देखिए। नहीं, आप सरसों के बीज को ले लीजिए और 2 फिंगर के बीच में आप उसको कुचल कर देखिए। आपका देखिए, अगर आपका फिंगर ऑयली हो गया तो इसका मतलब है कि उसमें फ़ैट है। फ़ैट का नेचर होता है कि फ़ैट क्या होता है, ऑयली होता है। जैसे आप घी देखो ऑयली होता है, ऑयल देखो ऑयली होता है। ये सब में फ़ैट का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑयली पैचेस का मतलब क्या है कि उसमें फ़ैट ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए क्या है, आयोडीन। आयोडीन ब्लू ब्लैक अगर चेंज होगा तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। अगर कॉपर सल्फेट डालने से अगर वॉयलेट हो जाता है तो प्रोटीन ज़्यादा है। और अगर ऑयली है, कुचने के बाद अगर उससे ऑयल निकलता है मतलब फ़ैट ज़्यादा है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखिए फूड दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्सेस ज़्यादा है वो है आपका ये। कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है, राइस में होता है, व्हीट में, स्वीट पोटैटो में, आलू में, गन्ने में। ये सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर आप प्रोटीन देख लें, प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा किस में होती है, तो प्रोटीन का मात्रा फिश में, ग्राउंड नट्स, ये फैट। ये सब में ज़्यादातर फैट मिलता है। मक्खन, घी, ऑयल, कोकोनट ऑयल, बादाम, ये सब में फ़ैट का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है। मछली, अंडे में भी फैट रहता है। प्रोटीन का सोर्स सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, दाल में। दाल है, मिल्क में भी प्रोटीन मिलती है, मीट है, मछली है, अंडे हैं, ये सब में ये प्रोटीन का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के अलावा भी हमें क्या चाहिए, फैट्स के अलावा, इन तीनों के अलावा विटामिन चाहिए। विटामिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन विटामिन क्या करता है, शरीर को अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। विटामिन क्या करता है, अलग अलग बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो डिफरेंट काइंड, ये देखिए विटामिन आर डिफरेंट काइंड। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे विटामिन होता है। विटामिन का काम क्या है, शरीर को अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्ट करना। जैसे आप देखिए विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए आँख को सही रखता है, स्किन को सही रखेगा। विटामिन सी क्या करेगा, विटामिन सी आपको डिफरेंट बीमारियों से बचाएगा, बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। डी क्या करता है, डी हड्डी को मजबूत रखता है। ये तो विटामिन डी का काम है। तो विटामिन ए कौन कौन से फूड में ज़्यादा पाया जाता है, तो मिल्क में देखिए विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। पपाया है, कैरोट है, पपीता, कैरोट का अगर आप सेवन करते हैं, मैंगो का अगर सेवन करते हैं तो आपको विटामिन ए ज़्यादा मिलता है। विटामिन बी जिस किस में ज़्यादा होता है, तो विटामिन बी आप लीवर अगर खाते हैं, वीट है, राइस है, ये सब में विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन सी देखिए टमाटो है, टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, ये सब में, आंवला, लेमन, ये सब में, मिर्च, ये सब में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन डी देखिए, विटामिन डी किस में मिलता है, मिल्क में, बटर में, अंडे, फिश, ये सब में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सब याद रखना कि किस में विटामिन डी ज़्यादा, किस में विटामिन सी, बी, ए क्यों, कौन कौन से फूड में मिलती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी में भी मिलती है। अगर आप सूरज की रोशनी में अगर आप नहीं खड़े होंगे तो आप जो शरीर में विटामिन डी है ना, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि विटामिन ये सूरज की रोशनी ही ना विटामिन डी को शरीर में यूज करता है, नहीं तो वो पड़ा रहेगा। इसलिए धूप में खड़ा रहना 5 मिनट 10 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन का सोर्स आप देख लीजिए। आयोडीन के सोर्स के लिए जिंजर, जिसमें आयोडीन मिलता है, जिंजर है, मछली है, दही है,
पालक है, ये सब में जिंजर बहुत ज़्यादा, ये आयोडीन ज़्यादा मिलती है, तो ये सब याद रखना है। फास्फोरस जो हड्डी को मजबूत करता है, देखिए मिल्क है, केला है, ग्रीन चिली, चावल, गेहूँ, ये सब में आपको फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहता है। तो ये याद रखना है कि कौन से फूड में क्या मिलता है। आयरन, आयरन किस में मिलता है, तो पालक में, एप्पल में, मीट में, ये सब में आयरन ज़्यादा मिलती है। आयरन भी बहुत ज़रूरी है ब्लड को अच्छा रखने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन को, आरबीसी को, ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए हमें आयरन की ज़रूरत होती है। कैल्शियम, देखिए दूध में जो हड्डी को मजबूत करता है, अंडे में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो ये तो विटामिन का काम है। तो कौन सा विटामिन का, मिनरल्स क्या करता है, मिनरल्स भी बहुत सारे बीमारियों से हमें बताता है। मिनरल्स आल्सो नीड बाय बॉडी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में चाहिए मिनरल्स जो है ना ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। तो सोर्सेस ऑफ फूड हो गए, जो आप याद रखेंगे कि इसमें क्या मिलता है, ये सब याद रखना है। 5 कंपोनेंट के अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है एनर्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट चाहिए। प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन का काम है शरीर को बॉडी बिल्डिंग में काम करता है प्रोटीन। विटामिन का मैंने यूज बता ही दिया कि विटामिन डिफरेंट बीमारियों से बचाता है। मिनरल्स ना हमेशा स्मॉल अमाउंट में चाहिए, और वो भी डिफरेंट क्या करता है, बीमारियों से बचाता है। इन पांचों के अलावा आपको एक और चीज़ चाहिए जिसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स ज़्यादातर ना आपको प्लांट में मिलेगा। प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करता है ना, उसमें फाइबर्स मिलता है। फाइबर्स का कोई एनर्जी देना काम नहीं शरीर में, बीमारियों से भी नहीं बचाता है, लेकिन फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसलिए भोजन के साथ आप फाइबर भी भरपूर मात्रा में लेने। फाइबर कहाँ मिलेगा आपको, जैसे फ्रेश फ्रूट्स है, दाल में प्रोटीन भी मिलता है लेकिन फाइबर्स भी रहता है, चावल है, सब्जी है, हरी सब्जी है, ये सब में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। और फाइबर का सेवन करने से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में यूज होता है। एक और चीज़ शरीर को ना वाटर भी चाहिए, मतलब 5 कंपोनेंट तो चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चाहिए। उसके डाइटरी फाइबर्स क्यों चाहिए, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालने में वो हेल्प करता है। और चाहिए वाटर क्यों चाहिए, जो जितने मिनरल्स और विटामिन होते हैं ना शरीर में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर चाहिए। अगर अब वाटर नहीं रहेगा तो विटामिन और मिनरल्स एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो एब्जॉर्ब अगर नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब कितने, अब 7 चीज़ चाहिए बॉडी का जो फूड में जो कंपोनेंट होते हैं 5, उसके अलावा डाइटरी फाइबर चाहिए। आप याद रखें कि डाइटरी फाइबर सिर्फ प्लांट में ही आपको मिलेगा। प्लांट जो फूड को प्रोड्यूस करता है उसमें मिलता है, जैसे फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स। वाटर चाहिए, वाटर का क्या यूज है, वाटर जो है वो मिनरल्स और विटामिन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये सब एक्टिविटी। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट का मतलब सारे जो फूड होता है, जैसे राइस में देखो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, पल्सेस में आपको प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो आप सिर्फ पल्सेस खाएंगे तो आपको सिर्फ प्रोटीन ही मिलेगा ना, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं मिलेगा। तो बैलेंस डाइट वो होता है, वो खाना जिसमें थोड़ा थोड़ा सब होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब होते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। वो डाइट जिसमें सारे तरह का फूड के कंपोनेंट प्रेजेंट हों उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। इसलिए खाना जो है थोड़ा थोड़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे भी खाना खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। प्रोटीन के लिए दाल का सेवन करना चाहिए, विटामिन के लिए आपको डिफरेंट फ्रूट्स और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, मिनरल्स के लिए आपको वही फ्रूट्स और डिफरेंट वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। तो इस बैलेंस डाइट से शरीर स्ट्रांग रहता है, प्रॉपर ढंग से ग्रो होता है, और बहुत सारे बीमारियों से हम लोग बचे रहते हैं। इसलिए हमेशा हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। एक बात और है कि जब भी फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम लोग जैसे लाते हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम लोग कट करते हैं, धोते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल को कट करने और धोने से ना बहुत सारा उसका जो मिनरल्स और विटामिन जो होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आप चावल को अगर बार बार आप धोएंगे तो चावल का बहुत सारा जो उसके अंदर जो मिनरल्स जो होते हैं वो भी क्या होता है, वॉश हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे विटामिन सी को आप गर्म करेंगे
तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब खाना हम लोग पका कर खाते हैं क्योंकि वो टेस्टी होता है, लेकिन खाना पकाने के दौरान बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे उसमें जो विटामिन्स होता है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये भी बात याद रखना है। अब बूझो ये सोच रहा है कि अगर फैट से हमें एनर्जी मिलती है तो हमें फ़ैट क्यों नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। सवाल तो सही है कि फ़ैट ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन फ़ैट अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो एक दिन में जितने शरीर को एनर्जी लगता है उतना ही वो यूज करेगा। बाकी फ़ैट क्या हो जाएगा, बाकी फ़ैट आपके लीवर में डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट होने से क्या हो जाएगा, आपका फ़ैट बढ़ जाएगा, आप मोटे हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप मोटे हो जाएंगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसको बोलते हो ओबेसिटी। ओबेसिटी की बीमारी से आप शिकार हो जाएंगे, और ये बहुत डेंजरस है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेंजरस है। इसलिए ज़्यादा फैट का सेवन नहीं करना है, बैलेंस डाइट लेना है, वैसा डाइट लेना है जिसमें थोड़ा थोड़ा सब होता है। डिफिशियंसी डिजीज, अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको आँख की बीमारी हो जाएगी, विटामिन सी के कमी से और से बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, विटामिन डी के कमी से आपको क्या हो जाएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। तो ड्यू टू लैक ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ फूड इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। जो डिजीज क्रिएट होता है ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन इन अ फूड इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, एंड फूड इज कॉल्ड डिफिशियंट फूड। जैसे कि शरीर को अगर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपका शरीर ग्रो नहीं करेगा सही से, ठीक है। अगर आपको प्रोटीन, हम वैसे आदमी बहुत ये पतला दुबला होता है। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीज हो जाते हैं। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड। अब डिफिशियंसी डिजीज को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, डिफिशियंसी डिजीज को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आप बैलेंस डाइट ले। जैसे इस टेबल में देखें कि इस टेबल में अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो लॉस ऑफ विजन होगा, आँख की प्रॉब्लम हो जाएगी। विटामिन B1 की कमी से बेरी यानी आपके मसल वीक हो जाएंगे। विटामिन जी से कमी से स्कर्वी होता है, यानी आपके दांत में खून आने लगेगा, कोई भी चोट लग जाएगा, घाव हो जाएगा तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, इसलिए विटामिन सी भरपूर मात्रा में ले। जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन, एक बात याद रखिए कि विटामिन सी गर्म करने से विटामिन सी उसमें से ख़त्म हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, बोन कमज़ोर होता है। विटामिन डी आपको धूप में भी मिलेगा, इसलिए 5 मिनट 10 मिनट हमेशा धूप में भी खड़े रहें। कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम से कमी से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। कैल्शियम के लिए आप दूध और अंडे का सेवन करें। आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है ग्वाइटर, गले में हो जाएगी, ग्लैंड्स में हो जाता है, ग्लैंड स्वेल हो जाता है। मेंटल तौर पर बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, सोचने या समझने की क्षमता उनकी कमज़ोर हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब वीकनेस। एक्चुअली क्या होता है कि आयरन की कमी से जो RBC होता है ना, रेड ब्लड सेल ब्लड में, वो कम हो जाता है। इसके कारण जो शरीर में ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए वीकनेस फील होता है। आयरन के लिए आप फ्रूट्स खाएं, जैसे एप्पल, पालक खाएं। पालक भी आप खा सकते हैं आयरन के लिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको कमजोरी तो आयरन की आप गोली भी ले सकते हैं। कीवर्ड्स चलते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट वो होता है जो सारे कंपोनेंट्स, वो डाइट जिससे हमको सारे कंपोनेंट्स शरीर को मिल जाए, जितने शरीर की ज़रूरत है वो मिल जाए। जैसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, डिफरेंट विटामिन मिल जाए, मिनरल्स मिल जाए, आयोडीन मिल जाए, डाइटरी फाइबर मिल जाए, वैसे डाइट को क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बेरी एक बीमारी होती है जिसमें आपके मसल्स वीक हो जाएंगे, और ये कमी विटामिन B1 की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फूड का कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म प्रेजेंट रहता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट आपको राइस, व्हीट में आपको मिलेगा। एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होता है फूड से, उसी से हम लोग का बॉडी ग्रो होता है। जो फूड खाते हैं, जो कंपोनेंट हमें मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ही हमें एनर्जी देता है। फैट्स क्या, फैट्स इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फूड, और फैट्स में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है। इवन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन फैट्स का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर फैट्स का सेवन ज़्यादा करेंगे तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे।
मिनरल्स इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने से आपको मिलेंगे मिनरल्स। न्यूट्रिएंट्स का डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड विच नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन ज़्यादातर आपको दाल में मिलेगा, ये सब में प्रोटीन बहुत होता है, अंडे में मिल जाएंगे। रफेज क्या है? इट इज़ अ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर है जो प्लांट प्रोडक्ट में मिलता है, एंड इट इज़ यूज टू एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमिनेट करने के लिए हमें रफेज चाहिए ही चाहिए। स्कर्वी एक तरह का बीमारी है जो आपको विटामिन सी की कमी से होगा, जैसे कि दांत में खून आना और कोई भी घाव हो जाएगा तो उसको ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा, तो समझिए कि आपको स्कर्वी हो गया, नहीं विटामिन सी हो गया। उसको ठीक करने के लिए भरपूर मात्रा में विटामिन सी लें। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म है ना, उसको स्टार्च बोलते हैं। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स कंपोनेंट है, फूड का क्या है? कंपोनेंट है जो बीमारियों से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे विटामिन बी सी डी, जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि मेजर न्यूट्रिएंट्स शरीर में क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी शरीर को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलता है। प्रोटीन से क्या मिलता है? प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए हमें फैट्स चाहिए। विटामिन्स क्या करता है? बॉडी को अलग अलग बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। बैलेंस डाइट हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हर एक फूड में सारे कंपोनेंट्स नहीं पाए जाते हैं। कुछ फूड्स में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, कुछ फूड्स में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। इसलिए सारे कंपोनेंट को मिलने के लिए थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खाना चाहिए, ताकि जो बॉडी को ज़रूरत है वो मिल जाए। वैसे फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। डिफिशियंसी अगर हम लोग सही से बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं तो बहुत सारे विटामिन मिनरल्स का शरीर में कमी हो जाता है, और उससे बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।